लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो क्यों बेंड होती है? ये लाइट की स्पीड में बदलाव के कारण होता है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो इंसिडेंट मीडियम से ऑप्टिकली ज्यादा डेंस होता है तो उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इसी तरह जब लाइट ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो इंसिडेंट मीडियम से ऑप्टिकली कम डेंस होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो ये हमने अब तक पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि एक रिफ्रैक्टिव मीडियम किस हद तक लाइट की स्पीड और उसकी दिशा को बदलता है। हम इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। आसान शब्दों में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड की तुलना करता है। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है उसकी स्पीड बदल जाती है। मान लीजिए कि मीडियम 1 में उसकी स्पीड v1 है और मीडियम 2 में v2। अब हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करनी है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का रेशियो लेंगे। ये रेशियो हमें दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करने में मदद करेगा, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से समझें। ये रेशियो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में क्या है ये बताता है। यहाँ मीडियम 1 इंसिडेंट मीडियम है और मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिफ्रैक्टिव मीडियम के लिए होता है इंसिडेंट मीडियम की तुलना में। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे n लेटर से डिनोट करते हैं और बेस में 2 1 लिखते हैं। इसे ऐसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे ऐसे लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी चेंज होती है मीडियम 2 में मीडियम 1 की तुलना में। क्या होगा अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रैवल कर रही हो? इस केस में हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की तुलना में ऐसे लिख सकते हैं मीडियम 2 में लाइट की स्पीड और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड का रेशियो। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पॉसिबल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला केस है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है और दूसरा केस जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम। लेकिन 1 के बराबर क्यों नहीं? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा इसका मतलब लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये 1 से या तो ज्यादा या तो 1 से कम ही होगा। चलिए केस 1 को समझते हैं जब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से ज्यादा है। इसका मतलब रेशियो v1 ओवर v2 1 से ज्यादा है, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 की तुलना में मीडियम 2 में कम है। इसे अच्छे से समझें। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, इसलिए हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं मीडियम 1 की तुलना में। हम n21 देख रहे हैं, ये v1 ओवर v2 के बराबर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि v1 v2 से ज्यादा है, या यूं कहिए कि v2 v1 से कम है। इसका मतलब कि अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि v2 v1 से कम है, या हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव मीडियम में कम हो जाती है। इसका मतलब मीडियम 2 में एंटर होने वाली लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। चलिए इसे नंबर्स की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31। इसका मतलब मीडियम 1 में लाइट की स्पीड 1.31 टाइम्स है मीडियम 2 की तुलना में, जो कि लगभग 30% ज्यादा है। तो लाइट की स्पीड मीडियम 2 में कम है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में 1 से कम हो तो क्या होगा? जी हाँ, इसका मतलब न्यूमरेटर v1 डिनोमिनेटर v2 से कम होगा, या हम कह सकते हैं कि v2 v1 से ज्यादा होगा, यानी कि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव मीडियम में बढ़ जाती है और मीडियम 2 में एंटर होने के बाद लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग वैल्यूज का क्या मतलब है। लेकिन चलिए एक स्पेशल केस की बात करते हैं जब मीडियम 1 वैक्यूम होगा। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड की वैल्यू पता है, और वो क्या है? लगभग 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। इसके बारे में ऐसा क्या खास है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बेस में रिफ्रैक्टिव मीडियम का नाम लिखते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम पानी है तो उसे n और बेस में वाटर ऐसे लिखा जाता है। ज्यादातर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में ही होता है। ये रहा टेबल जो दर्शाता है कई मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को वैक्यूम की तुलना में। आपने कुछ नोटिस किया?
पहले तो ये कि सभी मटेरियल मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम की तुलना में किसी भी मटेरियल मीडियम में कम होती है। दूसरा, ये हमें किसी भी दो मीडियम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना करने में मदद करता है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब लाइट की स्पीड उसमें कम है। चलिए टेबल में से कोई भी दो मटेरियल मीडियम लेते हैं, जैसे कि डायमंड और आइस। हम देखते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस से बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? यह बताता है कि लाइट की स्पीड आइस की तुलना में डायमंड में ज्यादा घटती है। इसका मतलब आइस की तुलना में वैक्यूम से लाइट डायमंड की तरफ ज्यादा बेंड होती है। खैर, क्या आपको पता है कि दो मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के साथ? उस रिलेशन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। हम इस लॉ को अगले लेसन में सीखेंगे।